हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट कुछ अजीब सा चल रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, ये लास्ट वाला मोमेंटम देखो। जो लास्ट वाला मोमेंटम है, इसने बिल्कुल नीचे से जाके फिर से ट्रेडिंग डे हाई को टच किया है। इस तरह के जो ये मोमेंटम आ रहे हैं, खासकर इस पहले वाले मोमेंटम को देखो। यानी कि लगभग लगभग आजकल मार्केट में एक दो दिन के अंतराल पे या कभी लगातार लगातार ही ऐसे मोमेंटम आ जाते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी भी असावधानी रखी, स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया, आपका पूरा प्रॉफिट एक झटके में गायब कर सकते हैं। इवन आपकी कैपिटल को भी खा सकते हैं। ये इस तरह के मोमेंटम होते हैं। इसलिए मैं आपको एक बात हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं कि पहली चीज, रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया करो, हल्के में मत लिया करो। ठीक है, उन चीजों पे फोकस रखा करो। जैसे कि अगर आप ये शुरुआत वाला मोमेंटम देखोगे, ये धीरे धीरे आया। इस तरह के मोमेंटम सही रहते हैं कि मार्केट में मोमेंटम आया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर मोमेंटम आया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर मोमेंटम लिया, फिर कंसोलिडेट किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने फिर ब्रेक डाउन दिया। यानी कि ये मोमेंटम भी ठीक था, ये मोमेंटम भी ठीक था, लेकिन जो ये स्पाइक मारा है आफ्टर 3 PM, इस तरह के मोमेंटम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं आपकी कैपिटल के लिए भी और आपके प्रॉफिट के लिए भी। इसलिए मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि लास्ट टाइम वाले मोमेंटम को अवॉइड किया करो। ज्यादातर केस में मैं आपको ये कहता हूं। आइए, फिलहाल बातें बहुत सारी है आज डिस्कस करने के लिए। पहले मैं आपको लेके आता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं। क्या मैं थोड़ा सा जूम कर लूं इसे, क्योंकि जो मैं समझाना चाहता हूं उसे मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। ठीक है, जहां पे मैं कुछ लाइनें ड्रॉ करूंगा उन पे फोकस करने की कोशिश करना। यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है और यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसे थोड़ा सा और पीछे भी ले जाओ। जब हमने लास्ट टाइम इन चारों कैंडल का डिस्कशन किया था, हमने इन चारों कैंडल में देखा क्या था। इनमें बाइंग आती हुई हमने देखी थी, लेकिन एक बात और नोटिस करो, इस वाले जोन से रिजेक्शन भी ले रही थी। भाई, इस वाले जोन से यहां पे सेलिंग आ रही थी, नीचे से यहां पे बाइंग आ रही थी। फिर जब मार्केट ने इस वाले जोन का ब्रेकआउट दे दिया, इस वाले जोन पे फिर से मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। यानी कि जहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, वहां पे अब मार्केट सपोर्ट ले रहा है। यानी कि फिर से यहां से बाइंग आ रही है। काफी अगर आप देखेंगे 3-4 दिनों पे, अगर आप फोकस करेंगे, मार्केट इसी रेंज के बीच है। ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट चाह रहा है कि 47,000 का ब्रेकआउट दिया जाए, क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो हमारे पॉजिटिव साइड जाने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। लेकिन वहां से सेलर्स बार बार मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है 47,000 का। फिर से यहाँ पे आपके मन में सवाल खड़े हो जाते हैं। काफी लोग पूरा सिचुएशन नहीं समझते। मान के चलो मार्केट ने 47,000 का आपको ब्रेकआउट दे दिया, तो क्या सिर्फ इसी बेस पे आप पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं कि नहीं? मान के चलते हैं मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, पर लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस ट्रेंड लाइन पे भी आपको फोकस रखना है। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, आप इस पे भी फोकस रखेंगे, भले ही आपको मार्केट 47,000 का ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि मार्केट इसे भी टेस्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले जो सपोर्ट बना हुआ था, ब्रेकडाउन मिलने के बाद ध्यान से देखो, मार्केट इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अभी इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। यानी कि पॉजिटिव साइड आप एग्रेसिव तभी होंगे जब मार्केट यहां पे इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे देगा और 47,000 का भी ब्रेकआउट दे देगा। इस बीच आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे? छोटे छोटे मोमेंटम्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर है, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, फेक ब्रेकआउट दे रहा है, फेक ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर आप इन सभी सेटअप्स के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। होली की खुशी में हमने 75% ऑफ किया था। पहली बार ऑफर दिया गया है 75% का। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। जाइए, अपनी लर्निंग को आप और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए, फिलहाल हम सिचुएशन समझते हैं। ये सिचुएशन तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
पहले लॉजिक को समझते हैं। यहाँ पे लॉजिक काफी सिंपल सा है। अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ और चीजें भी दिखाऊंगा, उन चीजों पे भी आपको फोकस करना है, ठीक है। फिलहाल लेकिन यहाँ पे आप लॉजिक देख लो। ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे लो हो गया। ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे हाई हो गया। ध्यान से नोटिस करो, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, क्या वे पहले सपोर्ट भी बने हुए हैं? बिल्कुल है। तो यानी कि ये हमारे प्रीवियस डे हाई के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट जोन है और हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस भी काफी इंपॉर्टेंट जोन है। क्या आज मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी है? बिल्कुल रेस्पेक्ट की है। इसलिए इन चीजों को मार्क किया करो। इससे क्या होता है? इससे आपका कॉन्फिडेंस बुल्ड होता है कि जिस तरफ आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो उस तरफ आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर आप सिचुएशन समझो। फिर हम क्या देख रहे हैं? अगर आप पीछे फोकस करेंगे, यहाँ पे मार्केट क्या दिखा रहा है? रेजिस्टेंस दिखा रहा है। क्या ये वाला जोन इंपॉर्टेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मार्केट ने इतनी बार इसका ब्रेकआउट, यहाँ पे एक रेंज भी तो मार्केट ने क्रिएट करने की कोशिश की है, क्या इस रेंज की मार्केट ने आज रेस्पेक्ट की है? ध्यान से देखो, एज ए रेजिस्टेंस भी रेस्पेक्ट की है। जब ब्रेकआउट मिल गया फिर आप देखेंगे फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। क्या मार्केट ने इसकी रेजिस्टेंस जोन की रेस्पेक्ट की है? बिल्कुल, 2 बार रेस्पेक्ट की है। मार्केट ने यहाँ पे रेस्पेक्ट की जब अपने प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम में जो मोमेंटम आया मार्केट में, वहां पे भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की। चलो, ये तो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे लिए क्या सिचुएशन हो सकती थी, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी, उन चीजों पे फोकस करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लिया और आपको एक मोमेंटम दिखाया। मोमेंटम दिखाया, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या था आपके लिए? ये वाला जोन। क्यों इंपॉर्टेंट था? एक तो हमारा इस जोन में प्रीवियस डे हाई है, दूसरा ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पहले सपोर्ट बना हुआ था। जब इसका ब्रेकडाउन मिला तो एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ, तो हमारे लिए ये एज ए रेजिस्टेंस जोन भी है। समझ में आ गया? लेकिन जब मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, इसका ब्रेकआउट मिला, तो हमारे लिए सेटअप भी बना, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, और मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट जोन को भी निकाला और अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया। तो यहां से भी मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया है। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आपके लिए ये था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के सेटअप के बारे में नहीं पता, फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाता, मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर दिया। ओके, ध्यान से नोटिस करो, ये चीजें मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा। कितने दिनों से मार्केट इस वाले जोन को निकालने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से नोटिस करो, और इसे भी नोटिस करो। इस जोन पे मार्केट बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम देखेंगे। हालांकि मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आपके साथ ये वाली चीजें भी डिस्कस किया करता था, लेकिन काफी डिस्कशन हो चुके हैं, इसलिए आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल सिंपल आपको ये वाला पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पार्ट पे फोकस करो, ठीक है। इस जोन पे एक रेजिस्टेंस है, की तरह एक्ट कर रहा है मार्केट, और 47,000 का राउंड लेवल भी है। इस जोन पे मार्केट एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इसे थोड़ा सा पीछे आओ, इसे भी समझो। पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, यानी कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला तो उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। ये चीजें हमें समझ में आ गई। यहाँ से हमें आइडिया क्या लग रहा है कि अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो हमारे लिए नजदीकी रेजिस्टेंस ये है। यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट, क्योंकि बार बार ले रहा है। अगर ब्रेकआउट भी दे दिया तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करेंगे। अभी डिस्कस किया था हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे, याद होगा आपके। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा, अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया तो आप इस वाले सपोर्ट जोन पे फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट इस पे बार बार रुक रहा है। फिर से सवाल उठेगा, भाई देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, तो वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। फिर से वही सवाल आपके मन में उठेगा, देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है? बिल्कुल ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन एग्रेसिवली हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस लाइन भी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट इसकी भी रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। ये भी हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे बस मैं आपको ये वाला पार्ट समझाना चाहता था कि ट्रेड लेते समय आप इस वाले पार्ट का जरूर ध्यान रखेंगे। एज ए रेजिस्टेंस भी, एज ए सपोर्ट भी, ब्रेकआउट की सिचुएशन पे भी, ब्रेकडाउन की सिचुएशन पे भी आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग करेगा। मार्केट अगर साइडवेज जाएगा, किस जोन पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो आइडिया आपको तुरंत टाइम फ्रेम चेंज करते ही लग जाएगा। क्योंकि अगर किसी जोन पे मार्केट रुकने लग गया, आइए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये है वो चीज।
भाई अभी हमने पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे समझा, हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे समझा, अब हम बिल्कुल ही एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, 21 को भी, 22 को भी अगर आप देखेंगे, ठीक है। फिर 27 को, यानी कि आज भी आप फोकस करेंगे तो आज भी आपको यहाँ पे ये वाली सिचुएशन साफ साफ दिखाई देगी। नीचे देखो, 21 को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, 22 को भी सपोर्ट लिया, 26 को भी सपोर्ट लिया। अगर आप देखेंगे मार्केट ने इस पे एज सपोर्ट भी रेस्पेक्ट करी है। तो यानी कि क्लियर क्लियर हमें समझ में आ रहा है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है इस जोन के अंदर। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा ऐसा ही मार्केट करने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे की तरफ भी हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये कौन सी रेजिस्टेंस लाइन है? जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करी थी। याद होगा, अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो इस ट्रेंड लाइन का हम डिस्कशन काफी पहले से करते हुए आ रहे हैं। अब एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? यहीं पे, यहाँ पे आपके लिए 3 रेजिस्टेंस बन के आते हैं। पहला, प्रीवियस डे हाई आपका इसी जोन में है, ठीक है। दूसरा, 47,000 का एक राउंड लेवल आपके लिए इसी जोन में है, ये रहा। तीसरा, ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि इसमें 21 का भी डे हाई है, 22 का भी डे हाई है, 27 का भी डे हाई है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो हमें एक बात यहां से समझ में आती है कि अगर 3 रेजिस्टेंस है जो मार्केट को रिवर्स भी कर सकते हैं, साइडवेज भी ले जा सकते हैं। क्या पहले ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अगर आप 21 पे फोकस करेंगे तो मार्केट रिवर्स हुआ है, 22 पे फोकस करेंगे मार्केट साइडवेज हुआ है, ठीक है। आज के दिन फोकस करेंगे, मार्केट में एक रिवर्सल आया है, हालांकि इतना बड़ा नहीं है लेकिन आया है, ठीक है। ये सिचुएशन पहले भी हो चुकी। तो हम क्या कर सकते हैं? इससे हमें ये समझ में आ गया कि भाई पॉजिटिव साइड इतना एग्रेसिवली नहीं जाया जा सकता। हाँ, स्कैल्पिंग पे फोकस कर सकते हैं या छोटे पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली कुछ प्लान नहीं कर सकते। फिर से एक सवाल खड़ा होता है, अगर इन तीनों रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, क्या उसके बाद पॉजिटिव कुछ एग्रेसिवली प्लान किया जा सकता है? मैं आपको तब भी सजेस्ट करूंगा कि आपको एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास। क्योंकि जब से इसका ब्रेकडाउन मिला है, ध्यान दो, 15 को भी मार्केट ने इस पे रेजिस्टेंस की तरह किया, 18 को भी मार्केट ने इस पे रेजिस्टेंस की तरह किया, 19 को भी अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस की तरह किया, 21 को देखोगे रेजिस्टेंस की तरह किया, ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। फिर 22 को आ जाओ, 22 को भी इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, या तो साइडवेज लेके चला जाए, या फिर क्या रहे, ज्यादा बड़ा मोमेंटम रहे। एग्रेसिवली कुछ तब सोचेंगे जब मार्केट 47,000 से भी ऊपर है और इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे रहा है। चीजें क्लियर हो गई कि नहीं यहां तक? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये हो सकता है, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, ठीक है। हम यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं कि यहां से भी हमने बाउंस देखे हैं, ठीक है। बाउंस देखे हैं तो इसका मतलब फिर से बाउंस आ सकता है। तो बेहतर क्या है, अगर मार्केट इस जोन में आ रहा है, आप किसी एंट्री में बने हुए हो, आपने मार्केट में पोजीशन ले रखी है, ऐसी सिचुएशन पे एग्जिट करना ज्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि सपोर्ट लेवल पे देखो, मार्केट बाउंस करने की कोशिश करेगा तो आप रिवर्सल कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखते हुए। इसका मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। समझ में आ गई चीजें? अगर मार्केट ने आपको दे दी गैप अप ओपनिंग, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी,
इस वाली सिचुएशन में फिर से वही बात आती है, आप फोकस करेंगे पूरा का पूरा इस वाले जोन पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में बताया कि 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और काफी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं। भैया आपका प्रीवियस डे हाई भी इसी जोन में है, 47,000 भी इसी जोन में है और ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी इसी जोन में है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन हो गए, आपको रिवर्सल दिखाता है, तो नेगेटिव साइड आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर ये वाला जोन, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला सपोर्ट जोन। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके इसका ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि 47,000, यानी कि यहाँ पे जो तीनों रेजिस्टेंस थे उनका ब्रेकआउट दे दिया, तब भी एग्रेसिवली कुछ प्लान नहीं करना है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह रोल प्ले कर सकती है। वहीं पे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो आप पूरा फोकस इस वाले सपोर्ट जोन पे रखेंगे। अगर मार्केट इसके आसपास गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन देता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपके लिए ये होने वाला है। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और भी नेगेटिव साइड मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपन देके एक रिवर्सल दे दिया तो ये 47,000 तो ये वाला जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है, जो डिसाइड करेगा मार्केट में क्या सिचुएशन बन सकती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, और 75% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप जाके सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।